हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप लोग मस्त होंगे, व्यस्त होंगे, खुश होंगे। 10वां क्लास का चैप्टर 6.3 को बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। इसको हम समझ जाएंगे तो उसको बनाने में सहूलियत होगी। तो आइए देखते हैं। जब दो समानांतर सरल रेखा को एक तिर्यकछेदी रेखा काटती है तो 8 कोण बनते हैं। 8 कोण बन रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 कोण बनते हैं तथा उन कोणों का संबंध निम्न प्रकार है, जो चित्र द्वारा स्पष्ट है। कोण एक प्लस कोण दो बराबर 180 डिग्री। कोण एक और दो 180 डिग्री, ये आसान कोण है। अच्छा, आसान कोण कहते किसको हैं? तो जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आरोपित होती है तो उस किरण के अगल बगल के बने कोणों को आसान कोण कहते हैं। जैसे ये एक हुआ, ये दो हुआ, तो ये सरल रेखा है। सरल रेखा पर एक किरण आरोपित है तो एक और दो मिलकर 180 डिग्री होता है। परिभाषा क्या है? तो जब किसी सरल रेखा पर कोई किरण आरोपित होती है तो उस किरण के अगल बगल के बने कोणों को आसन्न कोण कहते हैं, और आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। आसन्न कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण एक प्लस कोण दो आसन्न कोण है 180 डिग्री। उसी प्रकार कोण दो प्लस कोण चार, कोण दो प्लस कोण चार, ये सरल रेखा हुआ। एक किरण आरोपित है तो दो और चार मिलकर 180 डिग्री होगा, ये भी आसान कोण है। उसी प्रकार कोण चार प्लस कोण तीन, देखिए कहाँ है कोण चार और कोण तीन, ये सरल रेखा हुआ और एक किरण आरोपित है तो तीन और चार मिलके 180 डिग्री आसान कोण है। उसी प्रकार ये है, यहाँ देख लेते हैं कोण आठ और सात। आठ देखिए कहाँ है, आठ और सात, ये सरल रेखा हुआ और एक किरण आरोपित है तो अगल बगल के कोण बन रहा है 180 डिग्री। आसन कोण का जो फल 180 डिग्री होता है। उसी प्रकार कोण सात और कोण पाँच, सात कोण सात और कोण पाँच, तो ये सरल रेखा हुआ, इस पर एक किरण आरोपित है तो कोण सात और कोण पाँच मिलके 180 डिग्री आसन कोण का चलता है। पुनः कोण तीन बराबर कोण छ, ये एकांतर कोण है। कोण तीन और छ देखिए, कोण तीन और कोण छ, ये एकांतर कोण है। एकांतर कोण तिर्यकछेदी रेखा के एक साइड का कोण तिर्यकछेदी रेखा के विपरीत साइड का कोण, ये एकांतर कोण होता है। उसी प्रकार कोण चार और कोण पाँच, यहाँ से कोण चार और यहाँ से कोण पाँच, ये एकांतर कोण है। पुनः पुनः देखिए, कोण दो बराबर कोण तीन, ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोण दो और कोण तीन शीर्षाभिमुख कोण है। उसी प्रकार कोण एक और कोण चार, ये भी शीर्षाभिमुख कोण होगा। यहाँ देखिए कोण छ और कोण सात शीर्षाभिमुख कोण होगा। उसी प्रकार कोण पाँच और कोण आठ शीर्षाभिमुख कोण होगा। कोण पाँच और कोण आठ शीर्षाभिमुख कोण। कोण छ और कोण सात शीर्षाभिमुख कोण। कोण एक और कोण चार शीर्षाभिमुख कोण। फिर हम समझेंगे कोण तीन प्लस कोण पाँच 180 डिग्री, ये अंत कोण है। देखिए कोण तीन और कोण पाँच एक तिर्यकछेदी रेखा के एक ही साइड का कोण है। एक ही साइड का कोण अंत कोण होता है। अंत कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। इसलिए कोण तीन और कोण पाँच 180 डिग्री है, अंत कोण है। उसी प्रकार चार और छ, ये भी अंत कोण होगा और अंत कोणों का जोगफल 180 डिग्री होता है। पुनः हम देखेंगे कोण दो बराबर कोण छ, ये संगत कोण है। संगत कोण देखिए, कोण दो बराबर कोण छ, इस सरल रेखा के ऊपर वाला कोण, इस सरल रेखा के ऊपर वाला कोण, ये संगत कोण होगा। इसके ऊपर इसके ऊपर, जैसा ये सरल रेखा के ऊपर वाला कोण है वैसा ही इस सरल रेखा के ऊपर वाला कोण है, तो ये संगत कोण हुआ। उसी प्रकार इधर देखेंगे तो कोण एक और कोण पाँच,
कोण 1 और कोण 5 ये भी संगत कोण होगा। उसी प्रकार अब नीचे आएंगे, इस सरल रेखा के नीचे कोण 3, यहाँ से कोण 7 संगत कोण होगा। कोण 3 और कोण 7 ये संगत कोण होगा। उसी प्रकार इस सरल रेखा का फिर नीचे हम देखेंगे कोण 4 और इस सरल रेखा का नीचे कोण 8 ये भी संगत कोण होगा। कोण 4 और कोण 8 ये भी ये संगत कोण होगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आ गया होगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।